हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 पोस्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। सो कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर के डेटा को भी एनालाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी इस पोस्ट पर उसको देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो प्रीवियस ईयर 2018 में वैकेंसी थी वो टोटल 39 वैकेंसी आई हुई थी, जिनमें से 18 जनरल के लिए, SC के लिए 7, ST के लिए 3 और OBC के लिए 11 वैकेंसी आई हुई थी, जिनमें से 5 वैकेंसी जो थी वो एक्स सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्व थी। 2018 के डेटा को यहाँ पर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39, जनरल 18, OBC 11, SC 7, ST 3 और एक्स सर्विसमैन 5। वहीं यहाँ पर हम कंपटीशन लेवल को देखते हैं। तो कंपटीशन लेवल में सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए हैं उसके कंपटीशन लेवल को देखा जाए तो 2018 में जो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, यानी कि 39 जो वैकेंसी आई हुई थी, इन पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 24,776 थे। अब 24,776 और नंबर ऑफ पोस्ट है 39, तो इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो निकल के आता है 1:635, जिसका मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 635 कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था। अभी हम बात करते हैं अटेंडेंस बेस। अटेंडेंस को देखा जाए तो यहाँ पर 2018 में जो अटेंडेंस रही थी वो 16,855 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो 39 थी। इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो वो आता है 1:432, जिसका मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 432 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। अभी बात करते हैं 2021 की। 2021 में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट आई हैं वो टोटल वैकेंसी 42 आई हुई है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 39 थी और अभी जो वैकेंसी आई हैं वो 42 है। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो जनरल के लिए 16, SC के लिए 6, ST के लिए 4, OBC के लिए 12, EWS के लिए 4 और PWVD के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्व है। 2021 के लिए जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए थे, जिसका पोस्ट कोड 22 है, ये ऑफिशियल डेटा है। तो 46,240 एप्लीकेशन यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए थे। अभी बात करें एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम लेवल में 2 पार्ट में एग्जाम सेक्शन रहे हैं। पहला सेक्शन नॉन टेक्निकल का था, तो नॉन टेक्निकल का जो सेक्शन पूछा गया है वो मॉडरेट रहा है। वहीं अगर टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो ये टेक्निकल सेक्शन मॉडरेट टू हार्ड रहा है। यहाँ पर 24 क्वेश्चन पूछे गए थे और टेक्निकल में 96 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 2018 के एग्जाम में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रही थी। अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो ये लगभग 60% के समथिंग अटेंडेंस रही है। और अगर हम यहाँ पर कंपटीशन लेवल को देखते हैं जो कि एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर बेस है, तो ये रेशियो निकल के आता है 1:1100, यानी कि एक पोस्ट के लिए 1100 एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं हम अगर ये मान लेते हैं कि इसमें 60% अटेंडेंस रही थी, तो 60% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जब इसके कंपटीशन अटेंडेंस रेशियो को निकाला गया तो इसका रेशियो निकल के आता है 1:660, यानी कि एक पोस्ट के लिए लगभग 660 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हुआ है। यहां पर 2018 का ऑफिशियल कट ऑफ है, साथ ही साथ 2021 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में भी यहां पर डेटा लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इनको कंपेयर करते हैं कंपटीशन लेवल पर। कंपटीशन लेवल जो 2018 का रहा था वो 1:432 था। एक पोस्ट के लिए 432 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हुआ था। 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 का कंपटीशन लेवल जो अटेंडेंस के बेस पर है वो 1:660 है। तो एक पोस्ट के लिए 660 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हुआ है।
अभी हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल को कंपेयर करते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2018 के लिए 18 वैकेंसी थी और वहीं अगर 2021 की बात करें तो 16 वैकेंसी हैं, जो कि 2 वैकेंसी यहाँ पर कम हुई हैं। तो ऑफिशियल कट ऑफ जो 2018 का था वो 102.50 था। अभी जो कट ऑफ हो सकता है वो 103 से 105 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो वैकेंसी कम हुई हैं वो वैकेंसी 4 EWS के अंतर्गत आई हुई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट हो सकता है, तो ये कट ऑफ उसी रेंज में रह सकता है। EWS की अगर बात की जाए तो EWS 2018 में लागू नहीं था, अभी लागू हुआ है। तो इसके लिए जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट हैं और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 95 से लेकर के 98 के बीच हो सकता है। OBC की बात करें तो 2018 में 11 वैकेंसी थी, वहीं अभी जो वैकेंसी आई है OBC पोस्ट के लिए वो 12 हैं। एक वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा हुई है, तो ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं होगा कट ऑफ में। पिछली बार जो कट ऑफ था वो 101.25 था और अभी ये 100 से लेकर के 102 के बीच हो सकता है। SC की बात की जाए तो 7 2018 में एक वैकेंसी आई हुई थी और अभी जो वैकेंसी है वो 1 पोस्ट कम हुई है। तो SC कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें से 2018 की बात करें तो 92.50 2018 का ऑफिशियल कट ऑफ था और अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 92 से 94 के बीच हो सकता है। ST की बात करें तो 3 वैकेंसी आई हुई थी 2018 में और अभी 4 वैकेंसी आई हुई है, तो एक वैकेंसी इसमें ज़्यादा आई हुई है। और 2018 में जो कट ऑफ था वो 95.75 था और अभी जो कट ऑफ हो सकता है ST कैटेगरी के लिए वो 92 से 94 के बीच हो सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो पिछली बार 5 वैकेंसी आई हुई थी और अभी भी 5 ही वैकेंसी हैं। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 71 था और अभी जो कट ऑफ हो सकता है वो 70 से लेकर के 72 के बीच हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है, तो वो नवंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि जानते हैं कि 9 अक्टूबर इसके ऑब्जेक्शन रेस करने की लास्ट डेट थी, तो ऑब्जेक्शन रेस हो चुके हैं। 10 से 15 दिन का जो टाइम है वो लगेगा ऑब्जेक्शन को चेक करने में, उसको मास्टर आंसर की बनाने में। इसके अलावा 10 से 15 दिन का जो टाइम है वो इसका रिजल्ट तैयार करने में टाइम लग सकता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो सेकेंड वीक तक आने के पूरे चांसेस है। नवंबर के सेकेंड वीक तक ये रिजल्ट जो है वो आ सकता है। आपको ये एक्सपेक्टेड वीडियो एनालिसिस कैसा लगा? आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है? आप भी अपने कट ऑफ को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।